हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चौथे सेशन में, सेशन 4। और ये जो सेशन है ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल सेशन है। कंट्रोवर्शियल क्यों? स्पेशली इंडिया में, है ना, जहां पर हमें पता है रोज कोई भगवान बनते हैं और रोज कोई भगवान जाते हैं, है ना। और वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो वहां तो फिर भी पता है उन्हें कौन है भगवान, या वो जिनको मानते हैं। लेकिन इंडिया में हम कंफ्यूज्ड हैं, या ये सवाल बहुत आता है कि एक्चुअल में भगवान है कौन। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस टॉपिक पे बढ़ने से पहले, जैसा हम हर क्लास में करते हैं, पिछली जो 3 क्लासेस हुई हैं उसका एक छोटा सा रिवीजन। ठीक है, जिस जिसने भी अटेंड करी है प्लीज आप आंसर करिएगा। तो हमारी पहली सेशन, पहला क्लास जो था वो किस पे था? पावनी, पहली क्लास किस पे थी हमारी? सर्च फॉर हैप्पीनेस, है ना, खुशी की खोज। तो उसमें हमने पहले स्टार्ट किया था किससे, कि ह्यूमंस और एनिमल्स में क्या चीज कॉमन है। तो हमने क्या पढ़ा था? स्लीपिंग, ईटिंग, एंजॉयमेंट एंड डिफेंस, ये कॉमन है। लेकिन हम ह्यूमंस में क्या है जो चीज डिफरेंट है? वो क्या थी? एबिलिटी टू आस्क हायर क्वेश्चंस। सेकंड क्या था? ब्लिस। थर्ड था चॉइसेस, वी कैन मेक आवर ओन चॉइसेस। एंड डी से क्या था? डिटर्मिनेशन। फिर हमने डिस्कस किया था कि हमें अगर खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। और रियल प्रॉब्लम्स क्या थी? क्या है हमारे जीवन में रियल प्रॉब्लम्स? जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म जरा व्याधि। बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, जिससे हम चाह कर भी बच नहीं सकते, सबको आती है ना। और उसके अलावा 3 और थी रियल प्रॉब्लम्स, क्या थी? आधी आत्मिक कलेश, आधी भौतिक कलेश, और आधी दैविक कलेश, है ना। आधी आत्मिक कलेश कौन से होते हैं? जो हमारा मन स्वयं ही परेशान हो जाता है छोटी छोटी बातों पर, और वो हम्म, बस बेमतलब में डिप्रेशन में चला जाता है, वही है। बिल्कुल, है ना, वो आध्यात्मिक डिप्रेशन या स्ट्रेस। उसके बाद आता है आदि भौतिक कलेश। आदि भौतिक कलेश कौन से होते हैं? जो दूसरे लोग हमें देते हैं, है ना। और तीसरा क्या था? आदि दैविक कलेश, जैसे भूकंप या कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई। तो ये हमारे लाइफ की ये 4 और 3 7 प्रॉब्लम्स हैं जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, है ना। फिर हमने पढ़ा कि हम इन रियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कहाँ ढूंढ रहे हैं? टेम्पररी सॉल्यूशन, साइंस, है ना, या फिर कहते हैं सुपरफिशियल रिचुअल्स फॉलो करके। लेकिन हमें क्या करना है? परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं? अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कहाँ ढूंढ रहे हैं? गलत जगह पे। कौन सी है वो गलत जगह? ये भौतिक जगत। ये भौतिक जगत, है ना। भौतिक जगत क्यों है? क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला है? ये जो संसार है इसका नाम क्या दिया है? दुखालय। और कैसा दुख है? अशाश्वतम, नेवर एंडिंग दुख, है ना। जैसे लाइब्रेरी का होता है पुस्तकालय, हम वहां पर पढ़ने जाते हैं, वैसे ही इस संसार में सिर्फ और सिर्फ दुख है। तो हम अगर यहाँ पर सुख की खोज कर रहे हैं तो क्या वो सही है? नहीं। तो हमें परमानेंट सॉल्यूशन अपना कहाँ ढूंढना है? भगवान के पास, है ना। और उसके लिए आगे का सेशन है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हमने क्या देखा था? डस गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान है या नहीं। तो उसमें हमने प्रूफ्स के बारे में डिस्कशन किया था, राइट। हिमांशु प्रभु, प्रूफ्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसका हमने हरे कृष्ण प्रभु जी हरे प्रभु जी। कृष्ण। तो क्या था आप बता सकते हैं?
प्राकृतिक से मेरे को तो ठीक लगा। पहला था सी, क्रिएशन इम्प्लाइज क्रिएटर, कि अगर क्रिएशन है क्रिएटेड, हाँ। तो क्रिएटर जी। होगा। दूसरा क्या था एल से, लॉ, लॉ इम्प्लाइज लॉ मेकर। अगर लॉ है तो लॉ मेकर भी होगा। ओ से क्या था, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्डर। ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्डर, की प्रूफ चाहिए अगर भगवान है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कितनी, ये पूरा संसार कितना परफेक्टली चल रहा है, प्लैनेट्स एकदम परफेक्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, बीज हम डालते हैं मिट्टी में अपने, एकदम और जैसे ऑर्गेनाइज्ड है, ऐसा डिजाइन किसने बनाया ये सब, कि वो पहले बीज फटेगा फिर धीरे धीरे पेड़ बनेगा। तो ऑर्गेनाइज। फिर आर और डी से क्या था, Welcome to rock music. डिजाइन Bluetooth mode. हाँ डी से क्या था, डिजाइन एंड, डिजाइनर। Connect. डिजाइन इम्प्लाइज एन इंटेलिजेंट डिजाइनर। करेक्ट, डिजाइन इंप्लाइज एन इंटेलिजेंट डिजाइनर। ठीक है, उसके बाद हमने आगे डिस्कशन किया था भगवान की डेफिनेशंस, कि वो क्या होती है, स्पेक, सुप्रीम, सोर्स, सुप्रीम सोर्स, प्रोप्राइटर, सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम इंजॉयर, सुप्रीम कंट्रोलर। और फिर हमने भगवान की कंट्रोलर। डेफिनेशन, ये आज भी हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने पूछा था खुद से, यार भगवान को देख सकते हैं क्या, तो हमने क्या बोला, हम कैसे देख सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट से, है ना, कि कोई चीज अगर हम आ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बीज का, जैसे बीज डाला तो पेड़ आगे, जैसे लाइट है, बल्ब है, हम देख रहे हैं बल्ब, लेकिन जब लाइट आती है तो हमें पता है कि उस लाइट का कोई सोर्स होगा, राइट। तो भगवान को देखने का एक तरीका क्या है, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, फिर हमने देखा कि हम नॉलेज कैसे अक्वायर कर सकते हैं, तो हमने तीन सोर्स पढ़े उसके, क्या क्या थे, प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा क्या था, ए से अनुमान प्रमाण, है ना, प्रत्यक्ष मतलब देखकर, अनुमान मतलब मेरी अजम्पशन से, और एस से क्या था, साक्ष्य, शास्त्रों से जो साक्षर। शब्द, व्यक्ति शब्द शब्द प्रमाण, प्रमाण। है ना। शब्द प्रमाण क्या थे, शास्त्र, शास्त्रों की वाणी। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण है वो फेल हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे ही सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं, हम गलतियां करते हैं, और हम चीटिंग करते हैं। तो अगर हमारे सेंसेस ही इम्परफेक्ट हैं तो जो भी हम सोचेंगे या देखेंगे वो इम्परफेक्ट है, राइट। जैसे हम अपनी आंखों से परफेक्ट। कुछ दूर तक ही देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम कुछ नहीं देख सकते, राइट। हमें क्या चाहिए होता है, टेलीस्कोप चाहिए होता है, या तो या बाइनोकुलर्स चाहिए होते हैं, राइट। और फिर हमने थोड़ा सा ये डिस्कस किया था कि शास्त्रों पे कैसे यकीन करें कि शास्त्र सही है या नहीं, है ना। उसका हमने डिस्कशन अपनी तीसरी क्लास में भी किया था, जिसमें हमने पढ़ा था हु एम आई, मैं कौन हूं। अच्छा, उसमें क्या डिस्कशन किया था हमने, हु एम आई में हमने क्या डिस्कशन किया था, लास्ट टू लास्ट वीक, कौन है हम, क्या हम ये शरीर है, सोल। सोल। नहीं, हम आत्मा है। हम आत्मा है ना। और हमने डिस्कस किया था कि हमारे सोल। कितने कितने शरीर हैं। अच्छा, पहले हमने सोल के बारे में डिस्कस किया, हमने इस बॉडी की वैल्यू निकाली। अच्छा, इस बॉडी की क्या वैल्यू निकाली हाँ थी जी। हमने, याद है, 110। हाँ 110 रुपए की वैल्यू निकाली थी, है ना। और उसके बाद हमने क्या देखा था, सोल के बारे में समझा था, कि ना सोल को काटा जा सकता है ना 110 मारा जा रुपए। सकता है। हाँ बोलिए हिमांशु प्रभु, जी प्रभु जी। क्या बोल रहे थे आप, बोलिए वापस जी, बोलिए। 110 रुपए की। नहीं, हाँ, वो प्रभु जी, यहाँ पे ना अजान शुरू हो गई है तो बहुत जोर से आवाज आ रही है। अच्छा, तो हमने देखा था 110 रुपए का शरीर, फिर हमने बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है। ओके, फिर हमने क्या किया, आत्मा के बारे में डिस्कस किया, कि आत्मा का कैसा स्वरूप है, कितने शरीर है हमारे, एक है ग्रॉस शरीर जो किससे बना हुआ है, जो ये हमारा शरीर है,
जो किससे बना है? 5 चीजों से। क्या है वो? पृथ्वी, पानी, वाटर वाटर जलवायु, स्पेस अग्नि, वाटर स्पेस हाँ, वाटर स्पेस एयर। फायर और ईदर, है ना? ठीक है, पंच महाभूत जिसको कहते हैं। और ये खत्म हो जाता है। दूसरा शरीर हमारा क्या था? सूक्ष्म सटल, शरीर, सूक्ष्म शरीर। वो किससे बना है? मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि और माइंड, इंटेलिजेंस। ईगो, है ना? मन, बुद्धि, अहंकार। और तीसरा शरीर हमने डिस्कस किया था, वो क्या था? हमारी आत्मा। ठीक है, आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शरीर, है ना? और फिर हमने उसके बारे में रीइंकारनेशन पढ़ा। हमने एक रीइंकारनेशन का केस लिया जो हुआ था। फिर हमने ट्रांसमाइग्रेशन समझा, एक शरीर से दूसरे शरीर, है ना? तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं। आज का जो सेशन है वो किससे रिलेटेड है? सेकंड सेशन, डज गॉड एग्जिस्ट। हमने वो समझ लिया था कि भगवान तो है। आज के सेशन में जानेंगे कि भगवान एक है या अनेक है। ठीक है, स्टार्ट करें? सब रेडी है? एक बार थम्स अप जिनकी वीडियोस ऑफ है, प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए। हाँ, जी प्रभु जी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि ये डाउट क्यों आता है हमें कि एक भगवान है या बहुत सारे भगवान है। क्यों आता है ये डाउट हमें? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे मन में तो बहुत आता है ऐसा डाउट। बहुत डाउट बोलते आता है हैं ना? जी कि बोलते हैं कि भगवान निराकार है या साकार है, तो बस ये बात मुझे समझा दिया जाता है, फिर आ जाता है कि हम इंसान सिर्फ हम ही थोड़ी है, सोल तो सब बहुत सभी है, इतने सारे सारे धर्म को जो मानते हैं वो भी है। हम्म। और जैसे कि जैन है तो वो भी स्ट्रिक्ट है, इस्लाम है, सभी स्ट्रिक्ट है, इंसान तो सभी है, सब में आत्मा है। हम्म। लेकिन मान तो सभी रहे हैं, जो जिस भावना से मान रहा है, लेकिन मान तो रहा है कि भगवान है। अच्छा, तो ठीक इसीलिए वो है। जिस हर आकार में है, हम्म। हर नाम में है, हम्म। बस ऐसा वो सवाल आते रहता है प्रभु जी। अच्छा, चलिए आज हम कोशिश करेंगे डाउट दूर करने की। अच्छा, और किसी को आता है सवाल? जैसे न्यू मेंबर्स जुड़े हैं, आशीष माता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनको भी आता है सवाल? हरे कृष्णा। आशीष माता जी, हरे कृष्णा। अच्छा, कोई और है जिसको ये सवाल आता है? प्रभु जी मुझे आता है। कौन है? अच्छा, माधव। माधव को ये सवाल आता है कि इतने सारे कोई भगवान। कहता है कि मैं हनुमान जी को मानता हूँ, कोई कहता है मैं राम जी को मानता हूँ, कोई कहता है मैं कृष्णा को मानता हूँ, तो है कौन भगवान आखिर, मतलब। हाँ, तो ठीक है, आज हम ढूंढते हैं कौन है भगवान। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक को ना समझने से पहले कुछ रूल्स हैं जो आप इस क्लास में फॉलो करें प्लीज। ठीक है, क्या है वो 20 मिनट रूल्स? कर ली है। देखो। सबसे पहला, आज जो भी हम सुनेंगे, जो भी कुछ, अपने आप को, दिमाग को खोलना पड़ेगा कि जो भी मैं बोलूंगा आपको सुनना है। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट नहीं होना कि नहीं मैंने यही सुना था, यही होता है, ऐसा ही होगा। दूसरा, अभी तक जो भी आप जानते हैं भगवान के बारे में, थोड़ी देर के लिए उसे आप साइड में रखें उसे। ठीक है। तीसरा, जो भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा लॉजिकल वे में आप समझने की कोशिश करना उसे। वैसे मैं दूंगा लॉजिक्स भी। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, आज की क्लास के एंड में आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, चाहे क्लास जितनी भी आगे चली जाए या फिर ऐसे नहीं पूछ सके आप मैसेज करके पूछ लीजिए बाद में, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डाउट्स दूर करने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, ये फाउंडेशन है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमें किसको साधना है, हमारा लक्ष्य क्या है, तो फिर तो हम भटके हैं। तो हम जो भी सेशन कर ले कोई फायदा नहीं है। राइट? ठीक है, ठीक है। तो
इंडिया में रोज नए भगवान बनते हैं और खत्म होते हैं, राइट? ऐसे ऐसे भगवान के बारे में हम अपनी लाइफ में जानते हैं, कभी कभी आप मतलब पता चलता है, जो हमने कभी पहले सुना ही नहीं होता, है ना? फिर हम सोचते हैं ऐसा है भी क्या, एग्जिस्ट भी करते हैं? कोई है आपके नोन में जिन्होंने आपको पहले नहीं पता था कि ये भी एक कोई है, और बाद में आपको पता चला? है कोई? हाँ जी। कौन है? नाम बताएं उनका। जैसे साईं बाबा का पहले हम लोग नहीं जानते थे। साईं बाबा का पहले नहीं जानते थे, और हैं? अब ये देव बुद्ध रहा बाबा और ये सब चलने लगे हैं कि ये भी नीम करौली बाबा, वो तो बाबा कैंची। है। कैची था, वो तो अपन बाबा है, भगवान की बात कर रहा हूं मैं। प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी ऐसा काफी है कि काफी लोगों को नहीं जानते हैं आज के दिन नहीं भी। जानते। और जैसे आपने सुना है, एक है बाबोसा। बाबोसा जिनको कहते हैं हनुमान जी के रूप है। हाँ हाँ, हमारे स्कूल के पास उनका मंदिर था तो हमें। मंदिर है, रोहिणी में भी है उनके मंदिर। तो ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे डीटीज, मतलब भगवान, हम अपने आम जीवन में पता चलते हैं, हम देखते हैं अच्छा ये भी थे क्या, है ना? तो इसका एक और, किसी को 99% लोगों में किसी को पूछ लो, किसी को नहीं पता कि उनकी स्टोरी क्या है, वो कौन है, क्या है। उनके बाद एक आंसर होगा क्या, या तो वो ये बोलेंगे मेरी जी इच्छाएं पूरी होती है इसलिए मैं यहाँ आता हूँ, या मेरे घर वाले मानते हैं तो मैं मानता हूँ। लेकिन एक्चुअल नॉलेज किसी को नहीं, हार्डली किसी को है। ठीक है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, बैंगलोर में एक इंटरव्यू हुआ था। किस चीज के लिए? 30 लोगों का इंटरव्यू हुआ, क्योंकि 30 के 30 लोग कह रहे थे कि मैं कल की अवतार हूं। कल की अवतार पता है ना आपको? जो भगवान का आने वाला अवतार है, जो आएगा, है ना, घोर कलयुग में। तो वो 30 के 30 लोगों को पता नहीं था, इंटरव्यू के लिए बुलाया, उनको नहीं पता था कि और भी उनके अलावा हैं जो उनको बुलाया गया है। लेकिन जब सब आए एक जगह और उन्होंने देखा, तो सब हैरान, कहते अच्छा आप भी कल की हैं, आप भी कल की हैं। ऐसे ही अमेरिका में 350 लोगों ने ऐसा क्लेम किया कि हम जीसस क्राइस्ट हैं, हम जीसस क्राइस्ट हैं। क्या हुआ? सबको जेल में डाल दिया, या तो मेंटल असाइलम में डाल दिया। तो कि, क्यों ये जरूरी है समझना? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है, अगर हम नहीं समझेंगे, हम नहीं जानेंगे भगवान कौन है, तो हम बहुत इजीली भ्रमित हो जाएंगे। आए के साथ आए, गए के साथ गया, ऐसा होगा। हमारा खुद का कोई व्यू पॉइंट होएगा ही नहीं, कि जहां पर हम कहते हैं ना जी, एकदम गारंटी के साथ कह सकते हैं नहीं यही भगवान है। फिर हमें चाहे कोई कितना ही बोल ले, क्या मान पाएंगे उसकी बात? नहीं। तो उसके लिए क्या जरूरी है? हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। ठीक है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आता है, जब हम एक भगवान या अनेक भगवान की बात करते हैं, कि जैसे अनीता माता जी ने बोला सबके धर्म है, तो जैसे इस्लाम में कहते हैं अल्लाह, है ना? क्रिश्चियनिटी में क्या कहते हैं? जीसस, है ना? जीसस। और और बताइए। वो पंजाबियों में, सिद्धों में वाहे गुरु। हाँ, वाहेगुरु। और तो आप देखेंगे हर रिलीजन का में अपने एक इष्ट है या एक नाम है ना? तो ये सवाल आता है कि अगर भगवान एक है तो इतने सारे नाम क्यों? तो हमारे शास्त्र इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। क्या कहते हैं? वो समझाते हैं सूरज से। अब सूरज के कितने नाम है? बहुत। बताएं कुछ नाम। सन के नाम बताए, एक तो सनी है, और बताए। भास्कर। रवि। आदित्य। दिनकर, दिनकर, दिवाकर, दिवाकर। तो भास्कर। भास्कर। भानु। अब देखिए, हम जानते हैं सन, सूरज, सूर्य, लेकिन और भी बहुत
धर्म है जिसमें सूरज को जायो बोलते हैं, किसी धर्म में सूरज को सुलेल बोलते हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, जितने भी मैंने नाम लिए, सूरज वही रहा या सूरज बदलता गया? वही रहा। वही रहा, वही रहा ना, लेकिन नाम अलग अलग हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जैसे मैंने आपको बताया, परमात्मा, अल्लाह, अल्लाह मतलब क्या होता है? ऑल पावरफुल। तो जितने भी भगवान के नाम हैं, वो किस हिसाब से दिए गए हैं? उनकी क्वालिटीज के हिसाब से। जब एक मुस्लिम अल्लाह बोलते हैं, तो अल्लाह मतलब ऑल पावरफुल। क्या हमारे भगवान और पावरफुल है, है सर्वशक्तिमान है? ठीक है। तो क्या भगवान डिफरेंट हो गए, अल्लाह डिफरेंट है या हमारे भगवान डिफरेंट है? नहीं, एक एक ही ही है। है, राइट। तो जैसे जेहोवा में, जैसे एक भगवान होते हैं जेहोवा, मतलब एक धर्म में जेहोवा बोलते हैं। जेहोवा मतलब ऑल मर्सीफुल, मतलब सबसे दयालु। हमारे भगवान सबसे दयालु हैं, बिल्कुल। राम, राम मतलब कौन? जो प्लेजर दे। और कृष्ण मतलब कौन? ऑल अट्रैक्टिव। तो जितने भी नाम है, उन सबका कोई मीनिंग होता है क्वालिटी के हिसाब से। आजकल हम देखते हैं जो नामकरण होते हैं, उनका कोई लॉजिक नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता। सब अपने मन से अर्थ ढूंढ लेते हैं। अपने मन से, डेविड, टिम, वेस्टर्न में तो बहुत है, और आजकल वेस्टर्न नाम इंडिया में भी रखे जा रहे हैं, है ना, बिना किसी मतलब के। लेकिन किसी का भी नाम रखते हैं तो कैसे रखते हैं? उसके गुण के हिसाब से। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिला आपको कि अगर एक भगवान है तो इतने नाम क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक भगवान की क्वालिटीज भी अलग अलग है, उस हिसाब से उनके नाम भी अलग अलग है। भगवत गीता में अर्जुन ने, या अर्जुन नहीं, भगवत गीता में जो व्यास देव है जिन्होंने महाभारत लिखी, महाभारत में एक पोर्शन आता है भगवत गीता, उन्होंने भगवत गीता के 700 श्लोकों में जहां जहां भी भगवान का नाम आना था, हर जगह उन्होंने अलग अलग नाम यूज किया। कहीं पर माधव, कहीं पर गोविंद, कहीं पर कहीं पर सारथी, पार्थ लिखा है ना, कहीं पर लिखा आ, केशव केशव हाँ, केशव केशव। केशव, केशव लिखा है ना, मुकुंद। तो भगवत गीता में ही क्या वो एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। एक ही है, एक ही भगवान के बहुत सारे नाम है। ठीक है। दूसरा सवाल आता है कि अगर एक ही भगवान है तो इतने सारे शास्त्र, इतने सारे धर्म क्यों? अनीता माता जी, इस पे आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, है ना, कि इतने सारे धर्म हैं, मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ, सब तो अपना अपना कर ही रहे हैं, है ना। तो जब एक ही भगवान है, इतने धर्म, इतने शास्त्र क्यों? एक तो प्रभु जी सबकी अपनी भाषा के हिसाब से धर्म है। देखिए, इसका लॉजिक क्या है, ये क्यों ऐसा है कि जितने भी धर्म हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे सारे धर्म, कौन सा धर्म कब आया। जिस धर्म का प्रचार करने जो भी व्यक्ति आए, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद आए इस्लाम का धर्म, इस्लाम का प्रचार करने, उस टाइम पर उन्होंने जो प्रचार किया, वो उस टाइम जिनके लिए था, वो, मतलब ऐसा कह लीजिए, जो ऑडियंस थी, अगर उनकी इंटेलिजेंस इतनी है तो उनको ज्ञान भी इतना ही मिला। जीसस क्राइस्ट आए, जैसे मैं आपको एग्जांपल, जैसे स्कूल का एग्जांपल ले लीजिए। आप क्या फर्स्ट क्लास के बच्चे को ट्वेल्थ क्लास की पढ़ाई करवा सकते हैं? नहीं करा नहीं। सकते, उसे नहीं समझ आएगा। तो क्या टीचर को नहीं आता ट्वेल्थ क्लास की पढ़ाई जो फर्स्ट क्लास के बच्चे को पढ़ा रही है? आती है। पर क्या वो पढ़ाती है? नहीं। तो वो कैसे पढ़ाती है? ऑडियंस के हिसाब से। जो बच्चे बैठे हैं उसके सामने, उनकी क्या इंटेलिजेंस है, उसके हिसाब से वो उतना ही ज्ञान उसे देती है। ठीक है माधव, आप कौन सी क्लास में हो अभी? सिक्स्थ। सिक्स्थ। अब मैं ट्वेल्थ की पढ़ाई आपसे करवाऊं या कॉलेज की पढ़ाई कराऊं तो आपको नहीं समझ आएगी अभी, धीरे धीरे ही सीखोगे आप।
जब 7 बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर तो बड़े कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे, है ना? तो जैसे मैं आपको बताऊं, जीसस क्राइस्ट जो थे, उनकी एक स्टेटमेंट है, उन्होंने बाइबल में लिखी है। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने बोला है कि मेरे पास बहुत कुछ है तुम्हारे लिए बताने के लिए, लेकिन अभी के लिए मैंने अगर सब बताया तो तुम नहीं समझ पाओगे। ये जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स थे। और जीसस क्राइस्ट जब आए थे तो उन्होंने किसको प्रचार किया था? कौन थे वो जिनको प्रचार किया था उन्होंने? फिशरमैन, मछुआरे। कि कम से कम जीसस क्राइस्ट ने जो उनको थोड़ा ज्ञान दिया, उससे वो जिस स्टेज पर है कम से कम उससे थोड़ा सा ऊपर उठे। वैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद आए, और सोचिए प्रॉफिट मोहम्मद ने कहां पर अपना प्रचार किया? किनको किया अपना प्रचार? नोमैड्स को, रेगिस्तान में। और आप देखिए कुरान में एक वर्स आता है जो जिसमें क्या कहा जाता है? दैट वन शुड नॉट हैव रिलेशन विद हिज वाइफ एंड सिस्टर। अब आप ये सोचिए कि ये चीज अगर किसी शास्त्र में लिखने की जरूरत पड़ रही है, तो आप ये सोचिए कि उस जब ये शास्त्र लिखा गया या जो ये बुक लिखी गई कुरान, उस टाइम पर जो लोग थे जिनके लिए लिखा गया, उनकी नॉलेज या उनका माइंड कितना छोटा था कि ये चीज भी लिखनी पड़ गई। आपको करना है। एक सेकंड, क्या आपको लगता है ये चीज भी कहीं लिखी होनी चाहिए? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये तो चीज ऐसी है कि ये तो वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स हैं कि हमें अपनी माता के साथ, अपनी बहन के साथ कुछ भी गलत संबंध नहीं बनाने? आप सोचिए उस टाइम पे और इस टाइम पे, तो क्यों जरूरत पड़ी ये लिखने की? क्योंकि उस टाइम पे लोग वैसे थे जिनके लिए वो ज्ञान था, वो कम्युनिटी ऐसी थी। जैसे बुद्ध जी आए, क्यों आए थे गौतम बुद्ध? उनका क्या प्रचार था, क्या मैसेज था उनका? Life is full of struggle and unhappiness because of our ego and सो गौतम बुद्ध का क्या था? गौतम बुद्ध जब आए थे उस टाइम पे शांति। लोग किलिंग्स बहुत करते थे, जानवरों को बहुत मारते थे, हत्याएं जीव बहुत करते हत्या थे। जीव हत्या बंद करने के लिए और प्रभु जी शांति दूत बनकर आए थे। आए थे। अब कोई कह दे कि नहीं, गौतम बुद्ध ने तो इतना कुछ बताया ही नहीं, आत्मा ये वो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो जरूरी था वो आए। कर उन्होंने उनको कर्मा के बारे में भी बताया था। आपको that पता are है, action that are action affect us in this life and another. बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो है वो सारी, जिसको कहते हैं ना एथीस्ट फिलॉसफी है, वो भगवान में नहीं मानते। तो हम क्या बोले कि बुद्ध जी कुछ नहीं है, वो ऐसे ही थे? नहीं, भगवान के अवतार है गौतम बुद्ध। केशव धृता बुद्ध शरीरा, लेकिन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आए थे वो। ठीक है? और हमारे जो भगवान कृष्ण है, उन्होंने भगवत गीता में श्लोक है, ये कौन सा श्लोक है? 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक, आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने कृष्ण को क्या बोला, या कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? कि मैं तुम्हें संपूर्ण ज्ञान दे रहा हूं, ऐसा ज्ञान इसके बाद कुछ जानने को बचा ही नहीं है। जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला? कि मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें सब नहीं बता सकता। और भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं भगवत गीता में, इसके अलावा कोई ज्ञान अब लेने को बचा ही नहीं है, एंड है ये, टॉप मोस्ट ज्ञान। क्यों? क्योंकि अर्जुन क्या था, उस लेवल पे था, या अर्जुन जो ऑडियंस है, भगवान की ऑडियंस कौन थी? अर्जुन। अर्जुन को ही दिया गीता का उसकी ज्ञान। उसकी इंटेलिजेंस इतनी थी कि वो उस ज्ञान को समझ सकता था। समझ सकता था, वो इतना, क्या कहते हैं उसे, कैलिबर था कि अब उसे भगवान ने टॉप मोस्ट ज्ञान दे दिया। ठीक है?
तो हम जो कहते हैं ना, इतने स्क्रिप्चर्स क्यों, इतना क्यों। अब एक कॉन्सेप्ट आता है हिंदू। हम अपने आप को हिंदू कहते हैं? क्या हम हिंदू हैं? हम सब हिंदू हैं? कोई हाँ पंजाबी होंगे, बट वैसे हिंदू हैं? अब आपको जी पता है जी। हिंदू कोई रिलीजियन नहीं है। आपको पता है हिंदू कोई रिलीजियन नहीं है। माधव, पता है आपको? नहीं। नहीं। क्या हुआ था जब मुगलों का हमला हुआ था, तो मुगल क्या हुआ था, सिंध नदी बहती थी एक, सिंध नदी के उस तरफ जब मुगल आए, तो उन वो क्या होता था, स प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, स नहीं बोल पाते थे। तो वो क्या बोलते थे, सिंधु बोलना चाहते थे, क्या बोलते थे, लेकिन मुंह से क्या निकलता था, हिंदू। हिंदू। क्या हिंदू कोई धर्म है? नहीं। क्या है वो? एक जगह है जहां हम रह रहे हैं अभी, सिंध नदी के उस पार। तो हमारा सबका धर्म क्या है? क्या बोले हम, कौन कौन है हम, क्या धर्म है हमारा? वैष्णव। और सनातन। 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 मैं इस चार्ट पे आना चाह रहा था। देखिए, सबसे नीचे से शुरू करते हैं। इस्लाम कितने साल पुराना है? 1300 साल पुराना। अब जो भी इस्लाम को फॉलो करते हैं उनसे जाकर हम पूछें अगर कि 1300 साल पहले आपका धर्म तो था नहीं, तब क्या होता था? आप देखिए, वो उत्तर ही नहीं दे पाएंगे। पहले तो वो यही नहीं मानेंगे कि उनका धर्म 1300 साल पुराना है। उसके बाद हुआ है क्रिश्चियनिटी, 2000 साल पुराना। फिर क्या आया? बुद्धिज्म, 2500 साल पुराना। फिर अपनी भगवत गीता भगवान ने जो बोली, 5000 साल पुरानी। और कोई बता सकता है सनातन धर्म कितना पुराना है? जब से द्वापर का अंत हुआ उसके वो नहीं, सनातन धर्म हमारा सतयुग से ही चला आ रहा है। टाइम इमेमोरियल, पता ही नहीं, जब से क्रिएशन हुई है तब से तब से सनातन धर्म है। सतयुग से ही चला आ रहा है हमारा। क्रिएशन से सतयुग है, बिल्कुल सतयुग से। तो जितने भी आगे के धर्म हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये सब बाद में आए। लेकिन कौन सा धर्म है जो हमेशा से था और हमेशा से है और हमेशा रहेगा? सनातन सनातन। धर्म। सनातन। अच्छा, सनातन का अर्थ पता है किसी को? जिसका वो कभी अंत ना हो। हाँ, इटर्नल। इटर्नल, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, ये ऐसा धर्म है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि गिवन जो भी ज्ञान आगे दिया गया है शास्त्रों में और शास्त्रों में, इट इज गिवन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑडियंसेस एंड टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। किसी का कोई प्रश्न है यहां तक? हरे कृष्ण प्रभु जी, वो जब भगवान बुद्ध को भी कृष्ण का ही अवतार माना जाता है तो फिर उनकी उनको क्यों नहीं फॉलो करते हैं हमारे यहाँ इंडिया में, क्यों नहीं सनातन करते धर्म हैं? को? सनातन धर्म में क्यों नहीं फॉलो करते? हाँ। देखिए माता जी, क्या होता है, जो बुद्ध शरीर थे, बुद्ध अवतार थे, मैंने आपको बताया एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आए थे। इसलिए वो थोड़ा सा मतलब उनका वो पूरा नहीं था, वो बस सुधार के लिए आए थे। वो आए और उन्होंने जो भी प्रचार किया, उन्होंने, आप देखिए, अ, ऐसा प्रचार किया, अथिस्ट जो भगवान में नहीं मानते, मूर्ति पूजा का खंडन किया, ये सब किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो जरूरी था। उस टाइम के लोगों के लिए वो जरूरी था। लेकिन आज आप भगवत गीता खोल के देखिए, एक भी कोई भी श्लोक उठा के आप ये बता दें कि ये श्लोक आज आज के लोगों के लिए रेलिवेंट नहीं है। बता सकते हैं आप? कोई ऐसा श्लोक आप निकाल के दिखाइए गीता में जो आप बोले नहीं ये आज के लिए तो नहीं है, ये अर्जुन के टाइम के लिए था, इस टाइम के लिए नहीं है। है कोई श्लोक ऐसा पूरे 700 श्लोकों में? नहीं। वो अभी भी इनफैक्ट इसका सब सही है। इनफैक्ट आज भी हम पढ़ते हैं गीता, तो
क्या होता है? रोज अगर आप ऐसा कहते हैं, गीता को आप जितनी बार भी पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आज गीता के माध्यम से मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है। स्कूल्स में प्रभु जी कंपलसरी कर ऐसा दिया। गीता को पढ़ने पर ये लगता है ये तो हमारे ऊपर ही बीत रहा है जो हमारे कुछ है। ऊपर ही बीत रहा है। क्यों? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इटर्नल है। शाश्वत। भगवान की वाणी इटर्नल है और भगवान भी इटर्नल है। पीयूष प्रभु गीता आप कुछ पूछ। गीता पूरी पढ़ने के बाद जब हम वापस गीता पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं था। वो तब लगता है जब आप अटेंटिवली नहीं पढ़ते, जब आप लिखते नहीं हो, नोट्स नहीं बनाते। मैं जो नहीं कह रहा हूँ वो जैसे ये कह रहा हूँ कि जब आप गीता बार बार पढ़ते हैं, हर बार कुछ नया आपको जानने को मिलता है। नहीं प्रभु जी, जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें वो याद हो जाता है, तो कुछ कुछ हम भूल जाते हैं, और जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये शायद मैंने मिस किया था पिछली बार। तभी कहते हैं हमें, प्रभुपाद क्या कहते थे, नित्य नित्य पढ़नी है, रोज भगवत गीता पढ़नी है। होता है ना मंदिरों में रोज सुबह, नहीं रात को क्लास होती है ना, इस्कॉन टेम्पल में रोज भगवत गीता पे क्लास होती है। पीयूष प्रभु आप कुछ पूछ रहे हैं? प्रभु जी, जैसे माता जी ने गौतम बुद्ध के बारे में अभी बताया, वैसे ही आदि शंकराचार्य भी आए थे। उनको भी भगवान विष्णु के ही एक अवतार माने जाते हैं। नहीं। सो अच्छा, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य कौन थे? ये ना हमारा एक पुराण है, पद्म पुराण, शायद पद्म पुराण है या कोई है, उसमें एग्जैक्ट लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा है, उसमें शिव जी जो हैं उनके बारे में लिखा है कि वो आएंगे कलयुग में, और उनका एकमात्र काम क्या होगा, अद्वैत फैलाना। मतलब थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, आगे डिस्कस करेंगे। ऐसा समझ लीजिए कि अ, जैसे बहुत सारी भीड़ है, एक जॉब के लिए बहुत सारी भीड़ लग गई, उसमें से आपको छांटने हैं। तो शंकराचार्य जी आए और उन्होंने अपनी एक फिलॉसफी बताई, अद्वैत फिलॉसफी, कि भगवान और मैं, हम दोनों एक हैं। और लोगों ने उन्हें फॉलो करना शुरू किया। लेकिन आपको अगर पता हो, शंकराचार्य जी ने एंड में जाते जाते क्या बोला था? बहुत वो फेमस उनकी प्रेयर है, जी प्रभु जी, उसमें उन्होंने गोविंद नाम भज मेंशन किया उस गोविंदम, पर। भज गोविंदम, यस। गोविंदम भज मूढ़ मते। क्या बोला? कि गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, मूढ़ मते। मतलब मूढ़ मतलब कौन होता है? मूर्ख। जो मूर्ख। मूर्ख है, जिसको समझ नहीं है। कि तुम मूर्ख, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़ मते। फिर आगे उन्होंने कहा है, संप्राप्ते सनहिते काले। नहीं नहीं, पूरा मेरे को याद नहीं है। उसमें उन्होंने कहा है कि मृत्यु के टाइम पर तुम्हारी कुछ कुछ काम नहीं आएगा, ना तुम्हारी वर्ड जगलरी, ना तुम्हारे दिमाग के लॉजिक, कुछ नहीं काम आएगा। क्या काम आएगा? भज गोविंदम। एकदम। जी ठीक प्रभु है, जी। जी प्रभु जी। आगे चले। कोई प्रश्न किसी का? तो ये समझ आया आप सबको कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ऑडियंस के लिए अवतार आए, उन्होंने ज्ञान दिया। ठीक है, लेकिन सनातन धर्म इटर्नल है। भगवान की वाणी शाश्वत है। हमेशा शाश्वत है। पहले से था, रहेगा, अभी है और रहेगा भी। जैसे एक एग्जांपल आता है, पॉकेट डिक्शनरी। छोटी सी डिक्शनरी होती है और एक होती है बड़ी डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड की एक छोटी डिक्शनरी भी आती है, एक बड़ी भी आती है। जो छोटी डिक्शनरी में है वो बड़ी डिक्शनरी में होगा ही होगा, लेकिन जो बड़ी डिक्शनरी में है वो जरूरी नहीं है छोटी में हो। जी ठीक है, प्रभु वैसे ही जी। है, जी। पॉकेट डिक्शनरी है बाकी सारे धर्म। थोड़ा थोड़ा ज्ञान मैच करेगा, मिलेगा, जो हमारे सनातन धर्म में है। लेकिन अगर बड़ी डिक्शनरी देखें, हमारा सनातन धर्म, उसमें सब कुछ है, जो उन शास्त्रों में है वो भी है। उनसे एक्स्ट्रा नॉलेज है उसमें। एक्स्ट्रा है ना?
जैसे मैंने बताया सिमिलैरिटीज क्या है, वो सिमिलैरिटीज सेम सेम क्या है। देखिए जैसे बाइबल में लिखा है, लव दाई लॉर्ड विद ऑल द हार्ट एंड सोल, कि भगवान से प्रेम करो अपने पूरे हृदय के साथ और आत्मा के साथ। क्या हमारे धर्म में है प्रेम, प्रेममयी भक्ति है? बिल्कुल है। कुरान में क्या लिखा है, इस्लाम में बोलते हैं कंप्लीट सरेंडर। भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो कुरान में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है। तो सिमिलर सिमिलर चीज तो है, वही कॉन्सेप्ट, पॉकेट डिक्शनरी और बड़ी डिक्शनरी। और भगवत गीता में लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य। अब आपको बताता हूं मैं, हमारे जो भी शास्त्र लिखे गए वो कैसे लिखे गए या क्या सीक्वेंस था उनका। तो किसने लिखे हमारे शास्त्र? वेद व्यास जी ने। या वेद व्यास जी ने। सब एग्री करते हैं? या किसी और ने लिखे हमारे शास्त्र? नहीं, वेद व्यास जी ने लिखे हैं ना। तो सबसे पहले जो लिखा गया था वो क्या लिखा गए थे? हमारे चार वेद। कौन कौन से हैं चार वेद? ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद, अर्थवेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद। जब वेदों का निर्माण हुआ, और वेदों में सब कुछ है लेकिन बहुत डिटेल्ड है। आपको पता है हमारे वेदों में कितने श्लोक हैं? 1 लाख से भी ज्यादा। और वेदों को वही समझ सकता है जो संस्कृत में एक्सपर्ट हो। तो वेद व्यास जी ने इस वक्त पता था कि एक ऐसा युग आएगा जहां लोगों की बुद्धि इतनी कम हो जाएगी कि उन्हें वेद नहीं पढ़ पाएंगे वो। तो उन्होंने क्या किया, किसका निर्माण किया? उपनिषद का। कितने उपनिषद है हमारे? 108। और उपनिषद क्या है? वही वेद है लेकिन उनका कंडेंस्ड फॉर्म, सूत्र के फॉर्म में उसे लिखा गया है। 108 उपनिषद। फिर आगे क्या हुआ कि उपनिषद भी ऐसे हैं कि लोग नहीं पढ़ेंगे। पढ़े हैं हमने, किसी ने उपनिषद पढ़े हैं यहाँ पर? 108 उपनिषद छोड़िए, एक भी उपनिषद पढ़ा है हमने? नहीं। फिर उन्होंने किसका निर्माण किया? 18 पुराणों का। पुराण क्या है? वही वेद और उपनिषदों में से स्टोरी फॉर्म में है। जितने भी हमारे पुराण हैं वो स्टोरी फॉर्म में है। इसलिए आप देखिए लोगों को इंटरेस्ट आता है पुराण पढ़ने में। जैसे गरुड़ पुराण है। अब गरुड़ पुराण एक स्टोरी है, संवाद है बिटवीन गरुड़ जी और विष्णु जी। फिर क्या हुआ, 18 पुराण भी लिख दिए। फिर भी उन्होंने देखा कि अभी भी कहीं ना कहीं मिसिंग है कुछ, नहीं। तो उन्होंने किसका निर्माण किया? महाभारत का। महाभारत की क्या रचना करी उन्होंने? नहीं, कंपाइल करा, लिखा। मतलब बोला, लिखा तो गणेश जी ने, है ना। और जब सब कुछ लिख दिया महाभारत के बाद, उनके हृदय में ना एक इनकम्प्लीटनेस थी। उन्हें लगा नहीं, कुछ मिसिंग है। तो वो किनके पास गए? नारद मुनि के पास। और नारद मुनि को कहा, क्या बोला? कौन बताएगा? उन्होंने नारद मुनि को कहा कि मैंने सब लिख दिया लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो मिसिंग है। तो नारद मुनि ने कहा, अभी तक तुमने जितना भी लिखा है, तुमने सब चीज गोल 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 बातें करी है। तुमने टू द पॉइंट बात करी नहीं कि भगवान कौन है, या उनके बारे में कुछ नहीं लिखा तुमने। अब एक ऐसा, तुम ऐसी शास्त्र की रचना करो जिसमें तुम टू द पॉइंट लिखो, कोई इधर उधर की बातें नहीं। तो किसकी रचना हुई? भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। भागवत पुराण। हाँ, भागवत। हाँ, भागवत, भागवतम की, श्रीमद् भागवतम की। भागवत। क्योंकि भगवत गीता तो महाभारत में है ही।
भीष्म पर्व में, सो महाभारत में बहुत पर्व है, उसमें भीष्म पर्व आता है। भीष्म पर्व के मिडल सेक्शन इज ऑल 700 श्लोका जो भगवत गीता में है। तब भागवत की जब रचना करी और भागवत में सब कुछ लिख दिया, तब जाकर जो व्यास देव थे उन्हें लगा कि नहीं, अब मैंने कंप्लीट किया है, अब मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहां तक समझ आया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं लेवल्स ऑफ अप्रोचिंग गॉड, कि जो हम लोग हैं, या आपको मैंने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि भगवान के पास जब हम जाते हैं तो तीन चार चार टोटल मूड होते हैं जिसमें हम जाते हैं। पहला, भय, कि बहुत ऐसे धर्म हैं जो, क्या 90% धर्म ऐसे हैं जो डर के कारण बोलते हैं, अरे डर डर डर, भगवान से डर। डर के कारण आपको भगवान की तरफ खींचते हैं। ऐसा है? प्रभु जी, हनुमान चालीसा अधिकतर बच्चे इसीलिए याद करते हैं कि भय भय के कारण ही। मतलब भय भी होता है, नहीं तो वैसा भी होता है कि उनको कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी, या कुछ ऐसा, है ना। तो बहुत सारे ऐसा प्रचार है या धर्म है जो क्या कहते हैं, फियर के बेसिस पे, कि भगवान को मान, नहीं तो नरक में जलेगा, नरक में सड़ेगा, है ना। कुछ लेवल का डर होना चाहिए, थोड़ा, लेकिन डर इतना भी नहीं होना चाहिए कि लोग भगवान से दूर भागने लगे। और डर क्यों होना चाहिए कुछ लेवल का? कि थोड़ा हमारे जीवन में डिसिप्लिन आए, है ना। बच्चे थोड़ा, अगर माता पिता या टीचर से डरते हैं तभी ना रूल्स का फॉलो करते हैं। थोड़ा यस। डर जरूरी है, लेकिन डर के नाम पे ही भक्ति करोगे आप, तो इसको कहते हैं सबसे नीचे लेवल की भक्ति। सेकंड क्या होता है? डिजायर। ये तो 99%, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना आपको, तिरुपति बालाजी टेम्पल जो है, वहां पर 99% लोग खड़े हैं जो 4 4 5 5 घंटे से। क्या लगता है क्यों खड़े हैं? क्योंकि उनकी जेब में एक पर्ची है, और उस पर्ची पे क्या लिखा है? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो। और और सोचिए, जैसे ही उनका टर्न आता है दर्शन का, जैसे ही वो भगवान के सामने आते हैं, क्या करते हैं वो? पट बंद हो जाते हैं। नहीं, क्या करते हैं? आंख बंद कर लेते हैं। देखा है आपने? आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। हालांकि आप पता होगा, तिरुपति बालाजी में जब आपकी टर्न आती है, आपको 2 सेकंड में साइड कर देते हैं वो। उस 2 सेकंड में भी आप हाथ आंख बंद करके खड़े हैं। क्यों? भगवान को नहीं देख रहे, भगवान की सुंदरता नहीं देख रहे, इसलिए खड़े हैं कि मैं अपनी लिस्ट में से कुछ भूल ना जाऊं, कोई मेरी मन्नत रह ना जाए। और अगर आप उन्हें, और मैंने आपको एक और मंदिर के बारे में बताया था, आंध्र प्रदेश में एक मंदिर है, किसके लिए फेमस है वो? वीजा बालाजी। वीजा बालाजी। जिसका वीजा नहीं लगता, यूएस का वीजा स्पेशली, वो उनके पास जाते हैं और ये मानते हैं वहां जाएंगे तो वीजा लग जाएगा। तो दूसरे लेवल की भक्ति है, नीचे नीचे से दूसरे लेवल की भक्ति है डिजायर, इच्छाओं के लिए। ठीक है। तीसरा आता है ड्यूटी। ड्यूटी मतलब, जब हम अपनी, ड्यूटी क्या होती है? जब हमें किसी ने कुछ दिया, किसी ने हमें कोई गिफ्ट दिया, हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि जब हमारा टाइम आए तो हम भी उसे कुछ दें। वो होती है ड्यूटी, राइट। या फिर आप कह लीजिए थैंकफुल होना, जो भी हमारे पास है आज, जो भी है, छत है, हमारे जितने भी सेंसेस हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, उसके लिए थैंकफुल होना। जैसे एक स्टोरी आई, स्टोरी में क्या था कि एक स्कूल में छोटे बच्चे थे, उनको बोला गया कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लिखो। तो सारे बच्चे लग गए लिखने में, ताजमहल या कुछ, जो भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। तो एक बच्ची थी, वो सोच रही थी, सोच सोच के लिख रही थी। तो टीचर आई, उसने पेपर लिया और देखा क्या लिखा है।
आपको पता है उसने क्या लिखा था? 2 कान, माँ 1 नाक, 2 आंखें। क्या हमने कभी भी भगवान को इस चीज के लिए थैंक यू बोला है? बोला है कभी कि थैंक यू भगवान, हमें 2 हाथ दिए, पांच पांच उंगलियां दी दोनों हाथों में, चल रही हैं जो, बात कर पा रहे हैं, कभी देख पा रहे हैं? नहीं। तीसरी जो तीसरी लेवल ऑफ भक्ति है, उसको क्या कहते हैं? ड्यूटी। कि भाई, और सबसे टॉप मोस्ट जो है वो है प्रेम। जहां आपको कुछ नहीं मिला, उसके बावजूद भी भगवान में आपकी भक्ति अटूट है। थर्ड वाले लेवल में तो आपको पहले कुछ मिला, तब उसके लिए आप थैंकफुल हुए। चौथा जो लेवल है, जो टॉप मोस्ट लेवल है, उसमें आपको कुछ नहीं मिला, ना आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप भगवान की भक्ति करते हो प्रेम से। समझ आया आप सबको? और पहला और दूसरा जो है, भय और इच्छाएं, 90% रिलीजन यहीं खत्म हो जाते हैं, भय और इच्छाओं में। कुछ रिलीजन है जो ड्यूटी पे आते हैं, कि मेरी की ड्यूटी बनती है भगवान को थैंक यू बोलने की। और सिर्फ एकमात्र ही शास्त्र है जो हमें प्रेममयी भक्ति सिखाता है, जो प्रेम के बारे में बताता है। कौन से हैं वो शास्त्र? भागवतम और भगवत गीता। ठीक है, ठीक है, चलें आगे। अब एक सवाल आता है कि भगवान पर्सनल है, मतलब भगवान का कोई फॉर्म है, या भगवान का कोई फॉर्म ही नहीं है? मतलब क्या कहते हैं उसे, निराकार है या फिर कुछ आकार है उनका? साकार या निराकार? क्या है भगवान? है कुछ फॉर्म भगवान की? वो एक बिंदु है। बिंदु? बिंदु है, अच्छा। और भगवान का आकार तो है। लाइट। लाइट? फॉर्म ऑफ लाइट। फॉर्म ऑफ लाइट? तो ये भी एक मतलब डाउट होता है लोगों की, भगवान का कोई आकार नहीं है, फॉर्मलेस है। जैसा माधव ने कहा लाइट है ना, तो उसे समझते हैं। सबसे पहला समझने के लिए क्या है, शास्त्र। शास्त्र में क्या बताया इसके लिए? सूरज है, उसका आकार है, और सनशाइन भी है, मतलब सूरज की किरणें भी हैं, जो कि उसका कोई आकार नहीं है। राइट? सूरज का एक आकार है, गोल है, दिख रहा है हमें। सनलाइट है, हमें दिख नहीं रही। तो क्या है, सूरज का आकार भी है और आकार नहीं भी है। ठीक है। दूसरा, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैसे? जैसे इसमें एक स्टोरी आती है, एक साधु फ्लाइट में जा रहे थे, तो उसके साइड में एक पैसेंजर था। उसने देखा साधु है, तो तुरंत उस साधु की तरफ मुड़ा और उसको, साधु को बोला कि तुम्हारे भगवान सुनते हैं? मतलब तुम्हारे भगवान का कोई फॉर्म है? तुम किसकी प्रार्थना करते हो? तो उस साधु ने कहा कि नहीं, हमारे भगवान का है फॉर्म, एक उनका आकार है। तो उसने पूछा कैसे? तो जो साधु थे, उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, कहते तुम भगवान से प्रार्थना करते हो हाथ जोड़कर, वो ऐसे फटाफट है ना? फटाफट होता है। करते हो आप? तुम जैसे मान लो चर्च में जाते हो, चर्च में जाकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हो। जब प्रार्थना करते हो तो कोई सुन रहा होता है प्रार्थना, तभी तुम बोल रहे हो। ऐसा है? बिल्कुल सही बात है। और अगर कोई सुन रहा है, इसका मतलब उसके कान है।
कैसे सुनेगा कोई? कान है तभी सुनेगा। फिर उससे पूछा अगर कान है तो उसका मुंह भी होगा, तो उसने कहा नहीं, मुंह नहीं है। ऐसा हो सकता है? नहीं। ऐसे हो सकते हैं भगवान? राइट। तो इसमें हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि भगवान का हमारे जैसा कोई मटेरियल फॉर्म नहीं है। जैसे हमारा है एक फॉर्म है, एक आकार है, भगवान का क्या है? फॉर्म स्पिरिचुअल। जैसे हमने बताया था हमारा तीसरा शरीर जो आत्मा है हमारी, वो किससे बनी है? सच्चिदानंद है। राइट। भगवान का पूरा पूरा शरीर ही सच्चिदानंद है। ये डिफरेंस है। तो हम क्या बोले कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान लाइट है। एक्चुअली जो माधव कह रहे हैं भगवान एक बिंदु है, वो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि भगवान के धाम से, मैंने आप एक बहुत पहले क्लास ली थी उसमें बताया था, भगवान के धाम से एक ज्योति निकलती है। क्या नाम है उस ज्योति का? ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति। तो जो लोग भी कहते हैं भगवान एक लाइट है, वो सही है, लेकिन उनकी नॉलेज लिमिटेड है। लाइट है, लेकिन लाइट के और आगे जाओगे तो भगवान का एक बहुत सुंदर स्वरूप भी है। प्रभु जी भगवत गीता में दिखाया भी है अर्जुन को उन्होंने विराट स्वरूप। विराट स्वरूप भी दिखाया है। ठीक है। तो जो लोग भी कहते हैं भगवान एक लाइट है, ठीक है, लेकिन उनकी नॉलेज लिमिटेड है। वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचे हैं, उसके ऊपर वो गए नहीं है। हमारा है मटेरियल फॉर्म, भगवान का क्या है? फॉर्मलेस स्पिरिचुअल एनर्जी और एक ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल फॉर्म। तो भगवान क्या कंक्लूजन निकला? दोनों है, आकार भी है उनका और आकार नहीं भी है। यहां तक आपको कोई प्रश्न किसी का? अब हम इंटरेस्टिंग तरफ चल रहे हैं अब धीरे धीरे। कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है? प्रभु जी हम जैसे होते हैं वैसे ही भगवान का आकार बना देते हैं, वैसे ही वस्त्र, वैसे ही जैसे अगर चाइनीज है उनकी आंखें छोटी हो तो हम भगवान की भी वैसे ही बना वो लोग, मतलब तो ऐसे क्यों है? सभी अलग अलग अपना। सबका अपना अपना भाव है। देखो भगवान को तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन भगवान के तो बारे में अपनी सुना जगह बहुत है। ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि भगवान कैसे हैं। आ, कंदर्प कोटि, मतलब इतने सुंदर हैं वो, गले में क्या वैजंती माला पहनते हैं, उनका रंग कैसा है। तो सबने अपनी इमेजिनेशन से भगवान का एक स्वरूप बनाया है, लेकिन भगवान अलग हुए नहीं। सबके भाव के हिसाब से स्वरूप अलग है। जैसे भगवान के कितने स्वरूप हैं? एक भगवान है वो, जो जो सुप्रीम भगवान, जो भगवान है वो बांसुरी लेके खड़े हैं। फिर एक भगवान है वो दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हैं, चैतन्य महाप्रभु। फिर एक रूप है भगवान का, ये वाला हाथ नीचे हो जाता है, एक हाथ ऊपर है। ये कौन है? चतुर्भुज, चतुर्भुज है। श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी। फिर एक रूप है दोनों हाथ कमर पे है, वो कौन है? विठल। विठ्ठल। सेम, लेकिन अलग अलग भाव, अलग अलग लीलाएं, उसके हिसाब से अलग अलग स्वरूप। मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, कुर्म अवतार। फिर तो आप बोल देंगे भगवान को कोई कच्छप क्यों बना देता है? भगवान कोई गोपी रूप में भी है प्रभु जी। गोपी रूप में भी है। प्रभु जी एक सवाल और आता हाँ है हाँ। कि अगर हम
हम अपूर्ण हैं तो भगवान का विग्रह बनाने वाले हमारे हाथ से बनाते हैं, तो पूर्ण कैसे है भगवान के विग्रह? ये भी सवाल एक आता है कि हम तो और स्वयं क्या तो अपूर्ण करना सकते हैं? एक सेकेंड रुकिए। कैसे हाँ आप बोलिए। हम कहते क्या हैं बोल। कि हम तो है ही नहीं, आत्मा है, या हम अपूर्ण है, तो हमारे हाथों से ही तो विग्रह बनाते हैं, तो फिर वो हम्म, विग्रह में कैसे पूर्णता है? आप क्या मतलब कह रहे, प्राण कैसे आए विग्रह में? देखिए प्राण, मूर्ति बनाते ही प्राण नहीं आते भगवान में। कैसे आते हैं? खोलना। प्राण क्योंकि वो प्रतिष्ठा क्या होती कहते है। वो उससे नीचे। क्या होती है? प्राण प्रतिष्ठा। वो कैसे होती है? शास्त्रों में जो लिखा है वो विधि से। कभी आप कहीं पर, जैसे मेरे को बाकी जगह का नहीं पता, कभी इस्कॉन के किसी कोई मंदिर स्थापना हो रही है या मूर्ति की स्थापना हो रही है, वहां एक दिन आप जाकर जरूर देखें जब स्थापित हो रहे होते हैं। आप देखेंगे पूरा एक प्रोसेस है जो शास्त्रों में लिखा गया है कि उस मूर्ति में प्राण डालने का, इनवाइट करने का, कि भगवान उसमें आकर विराजमान हो। एक एक प्रभु अंग जी, की पूजा होती है। हाँ जी। इस प्रोसेस में पूरा 1 हफ्ता लग जाता है। पूरा प्रोसेस है। ऐसे ही थोड़ी आप किसी भी मूर्ति को आप लाएं और उसको ऐसे ही उसमें प्राण होंगे, नहीं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें प्राण आते हैं। तो जाकर आप देखिए, जब प्राण आते हैं तो वो मूर्ति रेसिप्रोकेट भी करती है। इस्कॉन जापान, इस ट्रू स्टोरी है। जापान, जापान में इतना प्रचार नहीं था एक टाइम पे। तो क्या हुआ वहां पर, जो विग्रह थे उनको एक टाइम भोग लगता था बस। फिर वहां पर एक महाराज गए इस्कॉन के, उन्होंने प्रचार किया, धीरे धीरे सेंटर्स बने, फंड्स इकट्ठे हुए, तो वहां पर अच्छा भोग लगने लगा। 1 महीने के अंदर अंदर जितनी भी ड्रेस थी भगवान की छोटी हो गई। 1 महीने के अंदर अंदर। जब महाराज के पास गए, महाराज ने कहा बिल्कुल ऐसा है। अब भगवान खाने लग गए, उनको भोग लगने लग गया 3 टाइम, तो वो मोटे हो गए। सारी की सारी ड्रेस उनकी चेंज हुई, नहीं बनी। आज भी आप जाए राधा रमन टेम्पल जो है वृंदावन में, आप देखिए उस वो मूर्ति इतनी साक्षात है कि कुछ दिनों तक तो कुछ, कभी कभी तो आपको भगवान के दांत दिखते हैं एक्चुअल में, कभी कभी आपको दांत ही नहीं दिखते। कभी कभी 2 दांत दिखते हैं, कभी एक दांत दिखता है, कभी दिखते ही नहीं है। तो क्यों? क्योंकि प्राण है उसमें। ठीक है। प्रभु जी, ऐसे ही हाँ, कहते हैं, जब प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान की आंखें खोली जाती हैं, नेत्रों तो मिलन। शीशा शीशा या गाय को दिखाई जाती है, हम लोग देख ले तो अंधे हो जाते हैं। अब ये तो मेरे को नहीं, पर नेत्रों मिलन तो होता है। कभी मूर्ति होती है ना, नहीं, उसकी आंखों में पट्टी होती है उनकी। जब एक प्रॉपर एक रिचुअल है, जब नेत्रों मिलन होता है, तो उसमें या तो शीशा रखा जाता है सामने, जब या पट्टी गाय। उतारी जाती है, या गाय और जैसे माता जी कह रही हैं। और सबको हटा दिया जाता है सामने से। जैसे आपको बताऊं, अयोध्या, पता होगा आपको, अयोध्या में जब राम जी की स्थापना प्राण हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उनकी, और जब जैसे वो खोलना था पट्टी तो कांच टूट गया था। कांच तो ठीक है, टूट जाता। जिस जो जिसने उस मूर्ति को बनाया था उसने क्या बोला वो ही था? नहीं पहचान पाए थे। वही नहीं जैसे मैंने पहचान बताया तो पाया था, उसी से ही उसने कहा डिफरेंट। मैंने तो ये बनाया ही नहीं, मैं तो कुछ और बनाया था। ये सुना था बात, तो कुछ नहीं। है ना? और पहले की आंखों में और अब की आंखों में भी अंतर है प्रभु जी, अंतर जो है। उन्होंने आंखें बनाई थी अरुण गोविल जी ने। अब देखिए, जब पहले दर्शन आए थे तब सब लोग ऐसे हो गए थे, साक्षात भगवान उस, मतलब विराजमान है, साक्षात है राम जी। क्यों? और वो जो मूर्तिकार था उसने ऐसे ही बोल दिया? नहीं, वो खुद बोल रहा मैं खुद नहीं पहचान पा रहा, मैंने बनाए थे। क्यों? क्योंकि प्राण आ गए ना उसमें, प्राण प्रतिष्ठा हुई। ठीक है, आगे जी चलें। प्रभु जी। अब आगे सवाल आता है। प्रभु जी, हाँ जी। आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, वन गॉड और मैनी गॉड। यही तो आ गया, बस इसी भी आ रहे हैं, वन गॉड और मेनी गॉड। अभी मैंने बेस सेट करा आपका, है ना? अब हम आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन पे, जो मेन पॉइंट है ना? अच्छा, पहले देखते हैं शास्त्र क्या कहते हैं
हमने एक सेशन तो कर लिया शास्त्रों पे, क्यों? अच्छा, सबको शास्त्रों पे यकीन है हमारे? जो शास्त्र में लिखा है वो सही है? हाँ प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। है ना? क्योंकि यही पहले के सेशंस में जरूरी था, क्योंकि अब जो भी सीखेंगे शास्त्रों से समझेंगे, है ना? तो पहले देखते हैं शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान कौन है। कौन है भगवान? शास्त्रों में क्लियर लिखा है। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। अब जो भी क्लासेस में है अभी हमारे, अभी जो पहले से नहीं थे, अभी न्यू ज्वाइन करे हैं, आप बता सकते हैं आपके हिसाब से कौन है भगवान? है किनको आप मानते हैं, किनको पूछते हैं? राम जी को। राम जी को। और नए लोग बता सकते हैं? आशीष माता जी आप हैं अगर, तो प्लीज आप बता सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं। हाँ जी। आपके हिसाब से कौन है भगवान? आप किन की पूजा करते हैं? गुरु ग्रंथ साहब जी की मैं पूजा करती हूँ मेन तो। एंड मेरे हिसाब से भगवान एक है, मतलब उनके फॉर्म्स अलग अलग हैं, मतलब बहुत सारे रूप हैं, बट एट द एंड जैसे है तो कुछ एक ही। रूप, कुछ रूप का नाम बता सकते हैं आप? जैसे हमारे ही गुरु में, जैसे गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, तो ऐसे बहुत रूप है, बट एट द एंड उन्होंने लास्ट फॉर्म में कहा था कि जिनको मानना है वो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी को मानना है, कोई मूर्त मतलब लाइक फोटो को नहीं मानना। ऐसे ही मतलब हर किसी का रिलीजन का बहुत अलग वे होता है बताने का। हम्म। एंड जैसे हिंदुओं में श्री कृष्ण जी हैं जिनको मैं मानती हूँ। हम्म। एंड चर्च में अगर जाओ तो कृष्ण ने कई लोग जीसस हैं तो वो लोग लाइक उनकी मदर को भी मानते हैं, कई लोग सिर्फ जीसस को मानते हैं, तो हर किसी के अपने हैं, बट एट द एंड सबका मैसेज आई थिंक एक ही है, कि वन है, बस ये है कि हर किसी की अपनी अलग इंटरप्रिटेशन है, कि हर कोई अलग अलग अपना सोचता है। ठीक है। ठीक है। तो माता जी ने बताया कि सब अलग अलग मानते हैं, सबकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, लेकिन इससे कंफ्यूजन होती है, नहीं? जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है, हमें को एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पता, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब तो एक ऐसा हुआ था कि गुरु ग्रंथ साहिब के लिए कुछ जो सिख थे वो अ, गुरुद्वारे में जाकर उन्होंने, जो वहां पर प्रीस्ट होते हैं, उनको कहा, क्या बोला कि गुरु ग्रंथ साहिब में से ना हम कृष्ण और नाम राम का नाम हटा देते हैं। तो उन्होंने कहा अगर तुमने ऐसा किया तो सिर्फ गत्ता बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में भी क्या है, भगवान के नामों के बारे में डिस्कशन है। कृष्ण और राम के बारे में कितना कुछ लिखा है उस गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु नानक देव ने। तो जैसे ज्योति माता जी कह रहे हैं खाटू श्याम जी, वो खाटू श्याम जी को मानते हैं। ठीक है, तो सबका अपना अपना है, कोई हनुमान जी, कोई गणेश जी, है ना? लेकिन अगर मैं शास्त्रों के हिसाब से चलूं, उसमें लिख दिया गया है एकदम क्लियरली, क्या? कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। और ये इस्कॉन नहीं कह रहा है, ये शास्त्र कह रहे हैं। अब क्यों ऐसा है, हमने भगवान की डेफिनेशन करी थी पिछली क्लास में। पहली क्या थी? स्पेक, सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम इंजॉयर, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम सोर्स। ठीक है। और फिर हमने 6 ऑपुलेंसेस करे थे भगवान के। अब हम भगवान कृष्ण को इसमें फिट करके देखते हैं कि फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। भगवत गीता का ये श्लोक है, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू। हाँ पढ़ो। भूमिर आपो नलो वयु खाम मनो बुधिर एव का अहंकारा इत्याम में बिना प्रातिकर अस्तदा। ठीक है, ये भगवत गीता का 7वें अध्याय का चौथा श्लोक है, आप लिख लीजिए सब। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप। भगवान क्या कह रहे हैं? भूमि रपो अनलो वायु, मतलब
अर्थ, क्या क्या बोला है? अर्थ, वाटर भूमि, अपो अनलो वायु, अर्थ वाटर फायर एयर ईदर। फिर खम मनो बुद्धि रे वच, खम मतलब माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। भगवान क्या कह रहे हैं? ऑल दीज, ये जितनी भी चीजें हैं, ये क्या है? मेरी ही शक्ति है, मेरे से ही आती है। मेरी आशा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका इसका अगला अगला इसका श्लोक क्या है? 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। कौन पढ़ेगा ये? पूरी मैं पढ़ूं? कोई और, कोई और। मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। एक सेकेंड, मैं नए को चाह रहा हूँ, कोई नए पढ़े। आशीष माता जी, आप पढ़ोगे? कौन पढ़ेगा? सुनील प्रभु जो ज्वाइन किया नाम। हाँ, म्यूट म्यूट पे हो हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। मैं कुंडली हरियाणा में प्रीचिंग कर रहा हूँ, ये नई स्टूडेंट मिली है अपनी। देखो अच्छा, अब ये हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा। आप ये श्लोक पढ़ेंगे? हाँ ये पढ़ेगी पढ़ेगी, पढ़ो पढ़ो। अपरियाम इत्स तव अनायम प्रकृतिम विधि में परिणाम प्रमम जीवा भूताम महाभयो ययादेम दर्यायते जगत। अच्छा, पिछले में तो मैंने क्या बोला था कि भगवान कौन है? भगवान ने क्या बोला? मेरी शक्तियां क्या क्या है? भूमि रपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। भगवान ने बोल दिया ये सब मेरे से आता है। इसमें क्या बोला भगवान ने? आत्मा, जो हमारे आत्मा है वो भी कौन है? भगवान क्या कह रहे हैं? हमारे अंदर जो आत्मा है वो भी किसकी है? भगवान की। कहते हैं भगवान का पार्ट एंड पार्सल। इस श्लोक में भगवान ने ये बोला 7.4 और 7.5 क्या कह रहे हैं भगवान इसमें? देर इज अनदर सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड विच कंप्राइजेस द लिविंग एंटिटीज, जो हम सबके अंदर है। ठीक है, अगले श्लोक पे चलते हैं। प्रभु जी, हाँ जी। कभी कभार मैं ना नॉर्मली बैठा होता हूँ, लेट रहा होता हूँ मतलब नींद के लिए, तो मेरे दिमाग में कभी कभार एक क्वेश्चन आता है कि भगवान नहीं थे तो क्या था? कभी ऐसा टाइम ही नहीं था कि भगवान नहीं थे, भगवान तो हमेशा ही थे। तो भगवान आए कैसे मतलब? भगवान कैसे नहीं आए? भगवान से सब कुछ आया, भगवान हमेशा थे, हमेशा से भगवान थे। आप ऐसा सोच रहे हैं कि भगवान तो द्वापर युग में आए थे, भगवान कृष्ण तो ऐसे। नहीं, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि अगर हम सोचे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा दिमाग में कि अगर भगवान भी नहीं थे तो क्या था, या भगवान थे तो सबसे पहली चीज ही क्या थी? पहले तो आपका क्वेश्चन ही गलत है कि भगवान नहीं थे तो, क्योंकि ऐसा कोई टाइम ही नहीं था कि भगवान नहीं थे। भगवान हमेशा से हैं, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। हमारा माइंड अभी उस चीज को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज तो रिटर्न है कि जैसे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं सर्व कारण कारणम। सारे कारण के कारण कौन है? विष्णु जी। कृष्णस्तु, भगवान स्वयं। जैसे मैं आपको ये श्लोक बता रहा था, ये वाला 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक। क्या कहते हैं भगवान? पहले भगवान ने बोला पंच महाभूत माइंड इंटेलिजेंस ईगो मैं हूं। फिर बोला तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो भी मैं हूं। अब क्या कह रहे हैं? अहम आदि ही देवा नाम, 10वां अध्याय दूसरा श्लोक। कि देवताओं, जितने भी देवी देवता हैं वो भी उनका सोर्स क्या है? मैं ही हूं। फिर आता है श्रीमद् भागवत का ये श्लोक। श्रीमद् भागवत में पहले कैंटो के तीसरे चैप्टर के 28वां श्लोक। इस श्लोक से पहले तक भगवान के सारे अवतारों का डिस्कशन है, जितने भी अवतार हैं। और इस श्लोक में क्या बोला? एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। क्या बोला?
कि जितने भी पिछले पिछले श्लोकों में भगवान के अवतार और अवतारों के भी अवतारों की चर्चा करी है, ये सब कौन है? भगवान के अवतार, भगवान कृष्ण के। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, व्यासदेव क्या लिख रहे हैं श्रीमद् भागवत में? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान कृष्ण इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ऐसा 2 इंस्टेंस हुआ था जब ये प्रूव किया था भगवान ने कि वो ही भगवान है। कौन कौन से? पहला क्या था, अगर आपको जब लीला याद हो? यशोदा जी ने मिट्टी खाते हुए जब उन्होंने जब बलराम, जब भगवान बच्चे थे, उन्होंने मिट्टी खा ली थी। तो मिट्टी खाई थी तब बलराम जी मुस्लिम उन्हें लोग लेकर गए यशोदा मैया के पास। यशोदा जी ने उनका मुंह खुलवाकर चेक करना चाहा, तो उन्होंने मुंह में क्या देखा? ब्रह्मांड। पूरा का पूरा ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड में सारे प्लैनेट, सारे ग्रह, चांद, सितारे, सब कुछ। और उसमें उन्होंने प्रभु पृथ्वी देखी। हाँ जी। तो जो उसमें वो पृथ्वी थी, तो वो जहाँ पर यशोदा मैया रह रही थी, वो पृथ्वी नहीं थी। वही वो मतलब भी वो देख कोई और। वो भी देखा उन्होंने। क्या देखा? कि सब पूरा ब्रह्मांड देख रही हूँ मैं, पृथ्वी भी देख रही हूँ, मैं अपने आप को भी देख रही हूँ, और मैं भी ये भी देख रही हूँ कि मैं भगवान का मुंह, मतलब कृष्ण जी का मुंह खोल के देख रही हूँ। जब उन्होंने देखा तो वो एक बार के लिए शॉक हो गई, हैरान हो मुंह गई, ये मैंने क्या देखा। दूसरी बार कब कब भगवान ने परिचय किया कि वो सुप्रीम है? अर्जुन को दिया। अर्जुन जी, को भगवत गीता में अपना विराट रूप का दर्शन विराट रूप। कराया। ऐसा रूप जिसमें सब कुछ था। आप अगर भगवत गीता का 10th और 11th चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि विराट रूप का पूरा डिस्क्रिप्शन आया है कि क्या क्या था उस रूप में। तो आप देखेंगे उसमें ऐसा 11वां अध्याय तो पूरा ही विराट स्वरूप का है। पूरा ही विराट स्वरूप था। ठीक है। 6 ऑपुलेंसेस क्या है भगवान के? सबसे पहला, वेल्थ। ये हमने किया हुआ है पहले, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इस पे। हम इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी और इस दुनिया का दूसरा अमीर आदमी, क्या सबसे अमीर आदमी के पास उस दूसरा जो अमीर आदमी है उसके पैसे हैं? नहीं। नहीं है। जितना भी आप देख लीजिए, जो भी आप मानते हैं जिसको भी दुनिया में सबसे अमीर, क्या वो हमेशा अमीर है? या कभी ऊपर कभी नीचे? और उसकी अमीर जब तक, कब तक अमीर है वो? जब तक वो जिंदा है। लेकिन अगर हम बोले अनलिमिटेड वेल्थ किसके पास है, तो वो कौन है? विष्णु जी। नारायण, है ना? क्यों? क्योंकि साक्षात लक्ष्मी उनकी पत्नी है, वो लक्ष्मी जिनके पीछे हम सब भागते हैं। भागते हैं। अभी 2 महीने बाद होने वाला है ना? ठीक है। तो अगर मैं बोलूं सुप्रीम, मतलब अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वेल्थ किसके पास है? भगवान के पास। क्या है, मानते हैं? बिल्कुल। सेकंड ऑप्युलेंस क्या है? स्ट्रेंथ, शक्ति। ये पेंटिंग देखकर आपको याद आ गया होगा, कौन सी लीला है? गोवर्धन लीला। भगवान ने अपनी छोटी उंगली के नाखून के टिप पे 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत उठा के रखा था। आपको पता है पेंटिंग किसने बनाई है? प्रभुपाद के शिष्यों ने पेंटिंग बनाई थी। जब बनाई ना, तो उसमें एक माता जी थी जिन्होंने ना, जो भगवान आप देख रहे हैं, इनको बड़ा ऐसे बनाया था। बॉडी है उनकी बहुत मस्कुलर है, पसीने आ रहे हैं, उनको उठाने में दिक्कत हो रही है। जब प्रभुपाद ने ये देखा, तो प्रभुपाद ने उन्हें कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है जैसे तुमने बनाया है। भगवान के लिए तो हंसी का खेल था पर्वत उठाना, ये तो कुछ भी नहीं है उनके लिए। सुप्रीम स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। बलम बलवताम चाहम मतलब कि
इस पृथ्वी पे जिसको भी सबसे बलवान मानते हैं आप, उसमें भी जो बल आता है वो कहाँ से आता है? भगवान से। भगवान। भगवान से। ब्यूटी, ब्यूटी की बात करें ना तो ब्यूटी ऐसा है, ऐसा कहते हैं, एक बार कामदेव जो थे प्रभु वो। जी, हाँ जी। ये आपने फोर्थ ऑपुलेंस ऑफ गॉड लिख रखा है, शायद तक ये थर्ड नहीं है। मिस हो गया होगा, थर्ड आगे आएगा, फिर आएगा थर्ड आगे। स्लाइड्स ऊपर नीचे हो गई होगी, मैं ना ठीक करके भेज दूंगा आपको, ठीक है। तीसरी क्या है? ब्यूटी। ऐसा कहते हैं कामदेव जो थे, कामदेव कौन है? गॉड ऑफ लव। उन्होंने भगवान पे तीर चलाना चाहा जिससे भगवान मोहित हो जाए, लेकिन जब वो भगवान के सामने आया तो वो बेहोश हो गया, कि इतने सुंदर थे भगवान। ऐसा कहते हैं इस संसार में जो सबसे सुंदर व्यक्ति है वो स्वर्ग लोक में, हेवेंस में, स्वर्ग लोक में, और इस पृथ्वी पे जो सुंदरता है, मतलब ऐसा समझिए कंपैरिजन किया गया है, कॉकरोच के समान है उसकी सुंदरता। फिर जो स्वर्ग लोक में है उनमें जो सबसे सुंदर है उसका कंपैरिजन किया गया किससे? वैकुंठ लोक से, वैकुंठ लोक में जो है। फिर कंपैरिजन हुआ किससे? गोपियों से, कि उससे भी सुंदर कौन है? गोपी। और गोपियों में भी सबसे सुंदर कौन है? श्रीमती अष्ट राधा सखी। रानी। अष्टसखी, फिर श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी के सामने जब भगवान आते हैं तो राधा रानी खुद ही मोहित हो जाती हैं। तो ब्यूटी की बात करें, इस संसार की ब्यूटी तो टेम्पररी है। आज जो मिस वर्ल्ड है 10 साल बाद कोई और है। आज जो सुंदर है 10 साल बाद वो सुंदर नहीं होगा। लेकिन भगवान क्या है? एवर लास्टिंग एंड अनलिमिटेड ब्यूटी। फिर क्या आता है? भगवान की नॉलेज, अनलिमिटेड नॉलेज। ये तो हम सबको पता है। ऐसा ज्ञान जो शाश्वत है वो भगवान ने 5500 साल पहले, इनफैक्ट 5500 साल पहले तो दूसरी बार दिया था ये ज्ञान। सबसे पहले किसको दिया था? सूर्य देव को। तब से चला आ रहा है ये ज्ञान। उसके बाद क्या है? फेम। ये ऐसे भगवान हैं जो कुछ भी करेंगे फेमस हो जाएंगे। चोरी करते हैं तो फेमस, युद्ध करते हैं तो फेमस, युद्ध भूमि छोड़ के भागते हैं तो भी फेमस। कौन है वो? रणछोड़। उनका नाम पड़ गया रणछोड़। और आखिरी आता है सिक्स्थ ऑपुलेंस, रिनंसिएशन, त्याग। त्याग को समझना है, इसके लिए दो स्टोरीज हैं। पहला, जब युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ हो रहा था तो सबने अपनी अपनी सेवाएं ले ली थी। आपको पता है भगवान किस जो पांडवों ने, जो 5 पांडव थे उसमें से भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, किसी ने किचन की सेवा ले ली, किसी ने वेलकम की सेवा ले ली, जो भी अतिथि आएंगे। भगवान ने क्या सेवा ली थी? पाद सेवन। पाद सेवा। जितने भी अतिथि आएंगे सबके चरणों की सेवा मैं करूंगा। और प्रसाद पाने के बाद जब सबने प्रसाद खा लिया तो भगवान ने क्या सेवा ली? छूटे प्लेट्स मैं रखूंगा। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और त्याग देखिए कितना है। दूसरा कब आता है? ये स्क्रीन पे आप जो फोटो देख रहे हैं ये क्या है? युद्ध की। तो युद्ध, जब उस टाइम पे युद्ध होता था तब क्या होता था? जो पीछे सवार होते थे रथ पे, जैसे अर्जुन है, उस टाइम पे ना अलग अलग जगह पे एक रणभूमि है, अब रथ को कभी इधर जाना है कभी उधर। तो क्या होता था? जो योद्धा होता था उसका दिमाग और उसकी वाणी दोनों इस चीज में व्यस्त होती थी। वाणी तो मंत्रों में व्यस्त होती थी क्योंकि शस्त्रों का प्रयोग करना होता था, और दिमाग किस में होता था? कि मैं योजनाएं बनाता था। तो अब वो
इशारा कैसे करे कि मेरे को अब लेफ्ट जाना है या राइट जाना है? पैर से। आपको पता, अर्जुन भगवान को लात मारता था, जैसे राइट राइट कंधे कंधे पे लात मारी तो मतलब राइट जाना है, लेफ्ट कंधे पे लात मारी तो लेफ्ट जाना है। सोचो, 18 दिन युद्ध चला और भगवान ने सिर्फ अर्जुन की लातें खाई। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। और अब त्याग देखिए भगवान का। ठीक है, ये 6 ऑपुलेंसेस हमने डिस्कस करे। और क्या भगवान फिट होते हैं इसमें? कृष्ण फिट होते हैं इसमें, इन 6 ऑपुलेंसेस में? होते हैं। हाँ जी। तभी कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। साढ़े दो। अब आता है अगला सवाल, अगर भगवान कृष्ण ही भगवान है तो बाकियों का क्या? वो थर्ड वाला नहीं आया। आया था ना, तुमने मिस कर दिया, ये रहा थर्ड। फेम। ठीक है, अब आता है कि अगर भगवान कृष्ण ही भगवान है तो बाकी का क्या? तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है समझना 4 तत्वों के बारे में। ठीक है, सबसे पहला तत्व क्या है? विष्णु तत्व। क्या है? विष्णु तत्व। विष्णु तत्व में कौन आते हैं? भगवान कृष्ण और उनसे रिलेटेड जितने भी अवतार हैं। विष्णु, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार, कल्कि अवतार, ये सब विष्णु तत्व हैं, मतलब इस तत्व में आते हैं। ठीक है, दूसरा तत्व क्या है? शक्ति तत्व। शक्ति तत्व में कौन आते हैं? भगवान की शक्तियां, राधा रानी, सीता जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, ये है शक्ति तत्व। तीसरा तत्व आता है शंभु तत्व। और ये एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति आते हैं, कौन? शिव जी। अब शिव जी ऐसे हैं, ना तो वो भगवान है और ना ही एक ऑर्डिनरी सोल है, एक नॉर्मल जीवात्मा या देव वो भी नहीं है, ना ही वो भगवान है। ब्रह्म संहिता में बताते हैं क्या, कि दूध से दही बनता है। सही है, दूध से दही बनता है। क्या दही से दूध बन सकता है वापस? नहीं। वैसे ही भगवान कृष्ण क्या है, या विष्णु तत्व क्या है? दूध। और दही क्या है? शिव जी। शंभु तत्व। और चौथा तत्व क्या है? जीव तत्व, जिसमें कौन आते हैं? आप, मैं, हम सब, और जानवर, जितनी भी योनियां हैं सब। और कौन आते हैं? सारे देवी और देवता। ऊपर के जितने 3 तत्व थे उनका शरीर बदलता है, उनका शरीर नहीं बदलता, शाश्वत है, वो कभी नहीं मरते। लेकिन जो जीव तत्व है वो क्या है? एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। इनफैक्ट हमें जानवरों और इंसानों का तो पता है, इनफैक्ट देवी देवता जितने भी हैं उनकी भी एक लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद खत्म। ऐसा होता है जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की एक सीट है, एक डेजिग्नेशन है ना? तो जैसे भी मोदी जी हैं, अभी है मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनके बाद क्या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट खत्म हो जाएगी जब वो चले जाएंगे? नहीं, पोस्ट रहेगी, पर्सन चेंज होता रहेगा। वैसे ही है डेमीगॉड्स के साथ, देवी देवताओं के साथ, पोस्ट प्रभु है। जी, चौथे सोल जीवा तत्व में हम मरते हैं जैसे, हाँ जी, लेकिन हम तो हमारी आत्मा है, लेकिन आत्मा तो कोई कभी मरती नहीं है। मैं शरीर की बात कर रहा हूँ, राइट? देवी देवताओं का भी जो है, आपको पता है हम लोग भी देवी देवता बन सकते हैं। हाँ प्रभु जी, इंद्र वगैरह का भी समय के बाद दूसरे इंद्र, क्राइटेरिया है सबका। कोई ब्रह्मा ब्रह्मा जी बनना भी है अगर, दूसरे थे। तो 100 युगों तक आपको झूठ नहीं बोलना, आप ब्रह्मा बन सकते हो। लेकिन अगर एक बार आप उस उपाधि पे चले गए, उस उपाधि पे जाने के बाद ऐसा नहीं परमानेंट है, नहीं, वापस नीचे। नीचे आना है, वापस आप
दूसरा शरीर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इन चार तत्वों की बात करी, विष्णु तत्व, शक्ति तत्व, शंभु तत्व और जीव तत्व। जीव है। अब एक सवाल आता है कि इज कृष्णा इनकारनेशन ऑफ विष्णु या विष्णु इज इनकारनेशन ऑफ कृष्णा? क्या लगता है आपको, कृष्ण से विष्णु आए या विष्णु से कृष्ण आए? विष्णु से कृष्ण आए। और यूजुअली प्रभु जी यही हम लोगों को बताया गया है कि विष्णु भगवान ने ही अवतार लिया था। उन्होंने देवकी माता को दर्शन दिए थे जेल में, एंड वहां से उन्होंने भगवान कृष्ण का अवतार लेके फिर भगवान की लीला शुरू हुई थी एज कृष्णा। चलिए इसको समझते हैं। जो प्रभु जी गोलोक में तो किशन जी रहते हैं, विष्णु जी क्षीर सागर। समझते हैं कौन किससे आता है। देखिए ये चार्ट दिखाना था मुझे। देखिए सबसे पहले आते हैं भगवान कृष्ण। सबसे पहले कौन है? भगवान कृष्ण, सर्व कारण कारणम। कृष्ण जी से तुरंत एक्सपैंड कौन करते हैं? उनसे कौन आते हैं? बलराम जी। बलराम जी के बाद आता है चतुर्भुज रूप। ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा, लेकिन अभी सुन लीजिए, नहीं समझ आएगा नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करेंगे। पहले कृष्ण, उनसे आए बलराम जी। बलराम जी से कौन आते हैं? चार, जिसको कहते हैं चतुर्भुज रूप। विष्णु जी। विष्णु जी नहीं, इनका नाम है इनका वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये चार एक्सपेंशन होती है बलराम जी से। ठीक है। अच्छा, इसमें जो संकर्षण होते हैं उनसे आते हैं नारायण, जो आप यहां देख रहे हैं, 400 फॉर्म नारायण। नारायण से फिर से ये चार और वापस होते हैं, ये और ये अलग है। ठीक है, फिर से ये चार होते हैं। क्या क्या? वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इसमें जो संकर्षण है उनसे आते हैं महाविष्णु। हमें लगता था अभी तक एक ही विष्णु होते हैं। कौन आते हैं? महाविष्णु। महाविष्णु से कौन आते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु से कौन आते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो हम सबकी आत्मा में परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। और क्षीरोदक्षाई विष्णु से कौन आते हैं? सारा मटेरियल वर्ल्ड और सारे देवी देवता। ये है क्रोनोलॉजी। तो हम जो देखते आए हैं टीवी में, विष्णु के अवतार, विष्णु के अवतार, नहीं। भगवान का ओरिजिनल अवतार है कृष्ण अवतार। जब वो इस पृथ्वी पर आते हैं अपनी लीलाएं करने, तो वो वाया विष्णु आते हैं। जैसा अभी पीयूष प्रभु ने कहा, देवकी मैया को चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ, उसके बाद भगवान कृष्ण बन के आए। ये थोड़ा टेक्निकल होगा, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में करेंगे। ठीक है। प्रभु जी एक क्वेश्चन है। हाँ जी। तो जैसे कि आपने अभी इस चीज को डिबंक किया जो मैंने बताया, हम्म। तो एक्चुअल में अपीयरेंस कैसे हुआ था भगवान का फिर? अब एक्चुअली मतलब मतलब भगवान तो जैसे हमेशा से थे। नहीं, देवकी माता के पास जो उनका अपीयरेंस हुआ था कृष्ण के रूप में, सॉरी, कृष्ण जो वो ना अपीयर किए थे पूरी कृष्ण के स्टोरी रूप में। है कि उनके स्वप्न में आए भगवान, उन्हें दर्शन दिए, उनको बोला कि मैं तुम्हारे गर्भ में आ चुका हूं, उन्हें एहसास हुआ। उसके बाद मतलब पूरी स्टोरी है, वो कृष्ण बुक में है, वो क्लास ले सकते हैं उस पे भी एक, कि भगवान का कैसे इस जगत में कैसे उन्होंने अवतरित हुए भगवान। ठीक है, पूरी क्लास हो सकती है। जी। अच्छा, फिर हमने देख लिया भगवान
कृष्ण भगवान है तो डेमी गॉड्स कौन है, राइट? देवता लोग कौन है? तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कंपनी का। कंपनी में एक मालिक होता है, और एक कंपनी में क्या होता है, अलग अलग पोस्ट होती है, फाइनेंस, मार्केटिंग, अकाउंट्स, परचेज, है ना? ऐसे ही गवर्नमेंट में होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, और जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, सेम स्ट्रक्चर है जो फॉलो होता है। क्या? भगवान कौन है? सुप्रीम सीईओ। वाटर मिनिस्टर कौन है? इंद्रदेव। इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर कौन है? सूर्यदेव। सबका डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के एक हेड है। पावर मिनिस्टर कौन है? अग्निदेव, फायर गॉड। वाटर मिनिस्टर वरुण देव। विंड मिनिस्टर कौन है? वायुदेव। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? लक्ष्मी देवी, राइट? होम मिनिस्ट्री किसके पास है? दुर्गा देवी माता। दुर्गा देवी। उनको कहते हैं जेलर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। गॉडेस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। डिफेंस मिनिस्ट्री कहते हैं कार्तिकेय। कार्तिकेय, कमांडर इन चीफ ऑफ चीफ आर्मी। एजुकेशन मिनिस्टर सरस्वती देवी, सरस्वती देवी। गॉडेस ऑफ लर्निंग। अच्छा, प्लेसमेंट मिनिस्टर भी है। ये ये क्या करते हैं? यमराज। प्लेसमेंट करते हैं कि पाप के हिसाब से कोई व्यक्ति कौन से नरक में जाएगा और कौन से नरक में जाएगा। 28 नरक हैं, किस नरक में कौन व्यक्ति जाएगा उसकी प्लेसमेंट कौन करते हैं? यमराज जी। कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर कौन है? हम कहते हैं ना, ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, ब्रह्मा जी ने। किसको दिया है क्रिएशन का इंचार्ज? कौन है? ब्रह्मा जी। तो क्या समझ आया हमें कि सीईओ कौन है? भगवान कृष्ण। और नीचे जितने हैं वो कौन है? देवी देवता एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया? लास्ट पोर्शन, एफएक्यूज, कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला नंबर, भगवान और देवी देवताओं में। भगवान एक ही है, देवी देवता कितने हैं? 33 करोड़ देवी देवता हैं। क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा कर सकें? नहीं। पूरा पूरा 24 घंटे भी अगर आप एक दिन में पूजा करें रोज, तो भी आप 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते। हर देवी देवताओं को पूजा करने की अलग विधि है। किसी को कुछ चढ़ाना होता है, किसी को कुछ चढ़ाना होता है। ठीक है, ये है नंबर वाइज, 1 वर्सेस 33 करोड़ डेमीगॉड्स। अगला क्या आता है? नेचर ऑफ बॉडी। भगवान का शरीर क्या है? सच्चिदानंद, एटर्नल। और डेमीगॉड्स क्या है? सब्जेक्ट टू डेथ। ब्रह्मा जी की क्या एज है? टोटल एज ब्रह्मा जी की कितना है, कितनी है, कितना जीते हैं वो? 100 ईयर्स, बट नॉट आवर 100 ईयर्स, उसकी कैलकुलेशन अलग है। Our 3.11 trillion years. नहीं, 311 point something trillion years. 31 ट्रिलियन 20 बिलियन ईयर्स हमारे होंगे, तो ब्रह्मा जी की 100 साल की उम्र है। ठीक है, ये हो गया बॉडी वाइज। तीसरा क्या है? नेचर वाइज, नेचर ऑफ वर्क, काम। देवी देवताओं के पास हम क्या जाते हैं? अब देवी देवता लोग क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन काम। लेकिन भगवान अपने धाम में क्या कर रहे हैं? एंजॉय। सीईओ क्या करता है? फॉरेन ट्रिप्स पे घूमता है ना, गाड़ियां चलाता है अपनी मनपसंद। और काम कौन करता है? स्टाफ। ठीक है, एडमिन, जिसको जिसकी जिसको जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जिसको जिसका दिया है वो करता है, राइट? फिर क्या है? रेसिडेंस। भगवान का घर कहाँ है? एटर्नल स्पिरिचुअल किंगडम, वैकुंठ, जिसको गोलोक कहते हैं। भगवान कृष्ण का घर का नाम क्या है? गोलोक वृंदावन। और डेमी गॉड्स क्या है?
उनका घर कहाँ है? स्वर्ग लोक। फिर क्या आता है? नेचर ऑफ पोजीशन। डेमीगॉड्स की पोजीशन जो है टेम्पररी है, आज कोई है कल कोई और बन सकता है, लेकिन भगवान सुप्रीम है, परमानेंट पोस्ट है, भगवान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मोटिव ऑफ वर्शिप, देवी देवताओं के पास जाते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, और देवी देवता लोग दे भी देते हैं। और भगवान के पास क्यों जाते हैं हम? प्रेममयी भक्ति के लिए। जब प्रेममयी भक्ति करके उनसे प्रेम करते हैं एक्चुअल में, तब हम भगवान की एक्चुअल भक्ति करते हैं। और जब हम देवी देवताओं से मांगते हैं, तो वो जो कुछ भी हमें देते हैं दैट इज टेम्पररी और मटेरियल, थोड़े टाइम के लिए हमारे पास रहता है फिर चला जाता है। और वो हमें हमारे बिना अच्छा या बुरा देखकर दे देते हैं। वो ये नहीं देखते कि अगर मैंने कुछ मांगा है तो उसमें मेरा अच्छा है या बुरा, लेकिन भगवान जब भी देते हैं तो क्या करते हैं? हमारा सही और गलत देख कर ही हमें देते हैं। गिव्स अस व्हाट वी नीड। और डेमीगॉड्स क्या करते हैं? गिव्स अस व्हाट वी वांट। तो ये है कंपैरिजन बिटवीन भगवान एंड डेमीगॉड्स। तो अब क्या करें? जान लिया भगवान कौन है, जान लिया डेमीगॉड्स कौन है, अब भगवान तक पहुंच ही गए हैं, तो डेमीगॉड्स को क्या करना है? छोड़ो, उनका अपमान करते हैं। क्या ये सही है? क्या हमें देवी देवताओं का अपमान करना चाहिए? नहीं। नहीं। तो इसमें क्या एग्जाम्पल दिया है? वी रेस्पेक्ट द पुलिस कांस्टेबल अलोंग विद पुलिस कमिश्नर, है ना? पुलिस स्टेशन जाते हैं तो कांस्टेबल को भी उतनी रिस्पेक्ट देते हैं हम लोग जितनी कमिश्नर को देते हैं, राइट? सिमिलरली देवी देवता भी कौन है? वो भगवान के भक्त हैं। भगवान ने पर्सनली उन्हें किसी किसी डिपार्टमेंट का हेड बनाया है, सेवा दी है। तो हमें ये नहीं करना कि भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए हम देवी देवताओं को गलत शलत बोलें। हमें क्या करना है? उनकी इज्जत करनी है, सम्मान करना है उनका भी। ठीक है? ये चीज बहुत मिस्टेक होती है आगे जाकर, ये हमें नहीं करना। ठीक है? हरे कृष्णा। तो आप लोगों का कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं।